सुप्रीम कोर्ट में आखिर सीबीआई ने ये क्यों कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी तो ये हाई कोर्ट को डिमोरलाइज करना होगा। क्या है पूरी कहानी? अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसी दौरान ये दलील दी गई थी सीबीआई की ओर से। क्या कुछ हुआ है आज सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर, आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी अर्जी लगाई थी। उन्होंने दरअसल 2 अर्जी लगाई थी, जिसमें एक अर्जी में उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था और दूसरा जो है वो उन्होंने सीबीआई की द्वारा अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी सर्वोच्च न्यायालय में केजरीवाल की ओर से लगाई गई थी। इन दोनों अर्जियों पर आज अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी करते हुए दलीलें दी। साथ ही सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने दलीलें रखी। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी खत्म हो जाने के बाद ये कोर्ट ने कहा कि फैसला सुरक्षित रखा जाता है और अब मंगलवार को मिलते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि मंगलवार को हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा। आपको बता दें कि जब सुनवाई चल रही थी तो दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर अगर कहें तो ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जमानत के हकदार हैं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जो पासपोर्ट है वो अदालत के पास है, भागने का कोई खतरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल एविडेंस को टेम्पर नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इस तरह की दलीलें जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से रखी गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके साथ ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयान है। वो दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 41A को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय में काफी बहस हुई है सीबीआई और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में। लेकिन उसी बहस के दौरान आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से ये कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी तो ये हाई कोर्ट को डिमोरलाइज करने जैसा होगा। आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं कि क्या कुछ आर्गुमेंट्स आज सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी को लेकर हुए हैं अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई के बीच। तो आपको बताते हैं कि सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया के कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे। केजरीवाल सांप सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं। केजरीवाल को लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा कहना है कि गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। केजरीवाल गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें कानून ध्यान से पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी जांच का ही एक हिस्सा है। अगर जांच करने की शक्ति है तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति है। हमें स्पेशल कोर्ट से परमिशन मिली, वारंट जारी हुआ, इसके बाद हमने गिरफ्तारी की। जब प्रोसेस फॉलो करते हैं तो मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं। आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तो अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दाखिल करनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट में सब कुछ है। निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इसका मतलब है कि निचली अदालत ने माना है कि पहली नजर में प्राइमा फेसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है। हाई कोर्ट ने मेरिट पर सुनवाई नहीं की थी। अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है तो ये हाई कोर्ट को डिमोरलाइज करना होगा। एएसजी एसवी राजू की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों और साउथ ग्रुप से 36 पन्नों का दस्तावेज मिला, जिसे लेकर लिकर पॉलिसी को 15 अप्रैल को केजरीवाल ने मंजूरी दी थी। ये तब हुआ जब कोविड चरम पर था। हवाला के जरिए दिल्ली से गोवा 44.54 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किया। इसकी पुष्टि अप्रूवर दिनेश अरोड़ा ने भी की। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया कि कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने करीब 2 साल तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और ईडी द्वारा दर्ज अधिक कठोर धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद 26 जून को उन्हें
इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ से कहा कि गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं दिया। निचली अदालत ने गिरफ्तारी का एक तरफा आदेश पारित किया। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। तो तमाम दलीलों को सुना गया आज, चाहे अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों की बात की जाए या फिर सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसपी राजू की दलीलों की बात करें। तमाम दलीलों के बाद इन दोनों ने अपने अपने सबमिशंस दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया और ये कहा कि मंगलवार को मिलते हैं। अब मंगलवार के दिन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर फैसले को लेकर, ये तो मंगलवार को पता चल सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज कोर्ट में जबरदस्त बहस देखी गई सीबीआई और अरविंद केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के बीच, उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया है। और आपको बता दें कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल उम्मीद से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर, और अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि उनका परिवार और उनकी पार्टी भी उम्मीद से देख रही है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए। और उम्मीद इसलिए ज्यादा बढ़ी हुई है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर क्योंकि कथित शराब घोटाले मामले में जितने हाई प्रोफाइल आरोपी थे उन तमाम लोगों को जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। हाल ही में आप जानते हैं कि विजय नायर को भी जमानत मिल गई है, उससे पहले के कविता को जमानत मिली, उन के कविता से पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की उम्मीदें बढ़ी हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है। अब जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, आप लोगों की क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।